MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। काबिल कद दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त की कमी और किल्लत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि अज़मत कुरान, मदारिस दीनिया की अहमियत और मदरसतुल बनात की अहमियत और हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब की सिफ़ात आलिया से बात की जाए। बस मुख्तसर यह है कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब वालों के पास अपनी अपनी एक धार्मिक किताब और पुस्तक मौजूद है। लेकिन अजीब तमाशा यह है, खा वो आसमानी किताब हो, आसमान से आई हो अल्लाह की तरफ से, या ज़मीन में उसकी तख्लीक और उसकी पैदाइश और उसकी तहरीर की गई हो, वो सारी किताबें असली हालत पर नहीं हैं। और इसकी गवाही खुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक भी कह रहे हैं कि हमने जिन जिन किताबों को भेजा था वो किताबों के अंदर रद्दो बदल हुआ है। हमारा इस पर ईमान है कि तौरेत, इंजील, ज़बूर ये तीनों आसमानी किताबें होने के बावजूद अपनी हालत असलिया में मौजूद नहीं है। लेकिन खुदा की कुदरत का ये भी तमाशा देखिए कि कुरान मुक़द्दस ये आसमानी किताब है, लेकिन जू का तू आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने जिस तरह तकल्लुम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने फरमाया था, वैसा ही जू का तू हम तक आज इस मदारिस दीनिया की शक्ल में और तहफ़्फ़ुज़ कुरान और हुफ़ाज़ के सीनों में मौजूद है। आप हजरात ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस के अंदर 6666 आयत करीमा है। हत्ता के उलमा ने कितने हरूफ और कितने ज़बर, ज़ेर, पेश, हरकत उसके अंदर हैं, हत्ता के नोक्तों की भी गिनती शुमार किया है। लेकिन जब आयत तो क्या, सूरत तो क्या, ज़बर तो क्या, हरकत तो क्या, कुरान मुक़द्दस से अब तक एक नोख्ता भी कहीं हज़फ और कहीं उठ नहीं गया है, मौजूद है। चूंकि अल्लाह पाक ने इस किताब की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की जिम्मेदारी चूंकि अपने ज़ात के साथ मुंसलिक किया है, और कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा जो सुन सुनकर आप बहुत ही परेशान हो गए होंगे, लेकिन उसकी हकीकत को अब तक नहीं समझे कि जिस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ये दावा कर रहा है कि हमने इस किताब को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जाहिर सी बात है, अल्लाह की एक आदत है, एक कुदरत है। आदतुल्लाह है कि औलाद के लिए शादी जरूरी है, मगर कुदरतुल्लाह है, अल्लाह की कुदरत है, बगैर माँ बाप के, बगैर बाप के, बगैर माँ के, बगैर बाप के और बगैर माँ बाप दोनों के भी औलाद का वजूद दुनिया में ला सकता और कर चुका है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक जो कह रहे हैं कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक पूरे कुरान को जब जब कोई छापा मारे, कोई इस पर हाथ उठाए, अल्लाह पूरा अपने कुदरत से इसको ढांप ले बिला वास्ता, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसकी आदत है, यह है कि सिलसिला सीना बसीना शुरू से ही चल रहा है। तो गोया कि ये दीनी मदारिस जहाँ जहाँ हिफ्ज़ खाना और दीनी तालीमें और दीनी निज़ाम के तहत तालीमें हो रही हैं, खाओ मकातिब दीनिया क्यों न हो, ये तहफ़्फ़ुज़ कुरान जो अल्लाह ने जिम्मा लिया था और उस तहफ़्फ़ुज़ का मज़हर अतम है। ये मदारिस दीनिया के अंदर कुरान पाक का हिफ्ज़ होना, ये अल्लाह ताला की हिफाजत का मज़हर अतम है। और खुदा की कसम, कुरान मुक़द्दस जब अल्लाह चाहेंगे तब इस दुनिया से उठ जाएगा, मिट जाएगा। बाकी दुनिया की कोई ताकत, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अरे 26 आयत मुक़द्दसा की तो बात क्या है। एक जमाने में गालिबन प्रेम चोपड़ा ने पूरे कुरान की बैठ और उस पर खत्म और उसके पर पाबंदी लागू किया था, वो हो नहीं पाया। 26 आयत तो आयत है, उस पर कौन पाबंदी लगा सकता है। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मदारिस दीनिया को आप दुआओं से और अपनी इमदाद व यानत से, सिर्फ यही मदरसा नहीं, हर मदरसे को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। और ये तय है कि फरमान खुदा है, फरमान नबी,
कौले खुदा है कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान ने बदला जाएगा। बात रही इस मदरसे की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान अब सुना, जो दारुल देवबंद के 100 साले पर आपने ये बयान दिया था कि उलमाए देवबंद की खुसूसियत 4 चीज़ है। एक है तौहीद, दूसरी चीज़ रिसालत, तीसरी चीज़ ताल्लुक मा अल्लाह, और चौथी चीज़ अल्लाह के दीन की हिफाजत और इशाअत। लेकिन मेरे भाइयों, ये मदरसा इतने जल्दी जो तरक्की किया है, जहाँ तक मेरी नाक़िस समझ ये है कि ताल्लुक मा अल्लाह ने खा वो अपनी ज़ात के एतबार से हो या अल्लाह वालों की आमद यहाँ हो, बस इन अल्लाह वालों की दुआ। और ख़ुद मौलाना खैरुद्दीन साहब की बचपन मैंने मादर इल्मी केंद्रापाड़ा में मैंने देखा है। आज़ीज़ जी इनके सारी हज़रत रईसुल जामिया कभी गुस्सा हो गए, मेहमान आने से ऐसा होता है हर मदरसे में, लेकिन कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किए, सर झुकाकर सब सुनते रहे। ये उनके आजीज़ जी इनके सारी ये रंग लाई कि आज ये मदरसा बहुत जल्द ही तरक्की के राह पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज एक खुशी की बात कि जैसे हज़रत मौलाना दाऊद साहब ने कह दिया पहले कि औरत की तालीम, एक मर्द की तालीम, फ़र्द की तालीम, औरत की तालीम, पूरे ख़ानदान की तालीम। आप जानते हैं कि मसाजिद में चाहे दावत तबलीग की मुबारक मेहनत में मर्द हज़रात नाम लिखा कर घर जाएंगे, चिल्ला 4 महीने का, अगर होम मिनिस्टर अगर वहाँ से कट कर दिए तो मसला ख़त्म, चिल्ला 4 महीना 3 दिन भी जा नहीं सकती। इसी तरह खानका हो या किसी दिन के मामले में हो, या रकम लिखा कर गए कि इशाअतुल उलूम को 10,000 देंगे, बीवी कहते नहीं मैं 5,000 दो, 8-5,000 रखे रहो, इसी तरह बिरादरी है। तो भाइयों, अगर दीन औरतों में आएगी तो मर्दों में, मैं सच कहता हूँ, तजर्बे की बात कहता हूँ, आज इशा में 10 सब 5 सब और फजर में 1 सब, इसका वाहिद वजह है कि हमारे घर की औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं। वो अगर ठीक टाइम 4:30 बजे उठ जाएंगी, जरूर अपने मर्दों को जगाकर मस्जिद भेजेंगी। इसलिए औरत की तालीम मर्दों की दीनदारी पर बाकी रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह इनके नेक मंसूबों को कामयाबी से नवाजे। वाह।